हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स। दोस्तों, हम लोग अध्याय 3 का प्रश्न क्रमांक 5 तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब उसी में से हम लोग आगे पढ़ेंगे ख्याति का समायोजन प्रश्न क्रमांक 6 को, जो कि मेरे में दिया हुआ है। राम एवं श्याम एक फरों में साझेदार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी को बनाते हैं। क्या है अपना? ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन प्रश्न क्रमांक 6 मेरे में दिया हुआ है। राम एवं श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बनाते हैं। साझेदार कौन कौन है? राम और श्याम। राम और श्याम है। अनुपात कितना दिया हुआ है? इसमें अनुपात दिया हुआ है 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य में लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। मतलब यह हो जाएगा हमारा पुराना अनुपात। पुराना अनुपात बराबर हो जाएगा कितना? 3:2। और वे भविष्य में मतलब नया अनुपात आ जाएगा। नया अनुपात बराबर हो जाएगा, नया अनुपात बराबर समान मतलब बराबर 1:1। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 किया गया। ख्याति कितना दिया हुआ है? ख्याति दिया हुआ है हमारे पास ना 50,000 रुपए। उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रश्नियां कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी है ख्याति को कौन त्याग करेगा कौन प्राप्ति करेगा उसको देख लेंगे। फिर हम लोग एक पंजी प्रविष्टि में भी एंट्री कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्याग अनुपात। त्याग अनुपात मैंने फार्मूला लिखा था। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। माइनस नया अनुपात हो जाएगा। कौन है? राम। पहले हम लोग निकाल लेते हैं राम का। पुराना अनुपात कितना हुआ है? 3/3 और 2 5, माइनस का माइनस। नया अनुपात कितना है इसका? 1/2। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को गुणा कर देंगे नीचे नीचे में। कितना हो जाएगा? 5×2 10। अब 5 का 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 5×2 10 रुपया है। ऊपर में है 3 का 3, बीच में माइनस दिया हुआ है, माइनस कर लेंगे। 2 को 10 से भाग देंगे तो 2×5 = 10, ऊपर में 1 का गुणा। ठीक, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, 2×3 = 6, माइनस का माइनस, 5×1 = 5 बटा कितना हो जाएगा? 10। 6 में से 5 घटा कितना बचा? 1। 1 बटा, ये प्लस में है तो ये क्या करेगा? ये क्या आगे करेगा? ठीक है, ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं श्याम के लिए। बराबर पुराना अनुपात कितना है श्याम का? 2। 2 बटा हो जाएगा ये 5, माइनस इससे कितना है? 1। 1/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 5×2 = 10। 5 का अगर हम लोग 10 से भाग दे कितना बार में जाएगा? 2 बार में। ऊपर में कितना दिया है? 2। 2 नहीं देंगे, बीच में माइनस का माइनस। 2 को अगर हम लोग 5 बार देंगे कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 2×5 = 10 होता है, ऊपर में 1 का गुणा। आगे नीचे का 10 को 10 लिख दिए। अब हम लोग देखें, 2×2 हो जाएगा 4, माइनस का माइनस, 5×1 = 5। अब यहाँ पर देखा -5 है, क्या हो जाएगा? क्या? -1/10। ये क्या करेगा? ये नफा करेगी। ठीक है, राम क्या करेगा? त्याग। और श्याम क्या करेगा? नफा करेगा। अब हमें क्या करना है? इस ख्याति को इन दोनों में बांटना है, 1/10 1/10। ठीक है, चलिए हम लोग बांटते हैं यहाँ पर। ख्याति ख्याति कितना दिया हुआ है हमारे पास? 50,000। पहले हम लोग किसको बांटेंगे? राम को। तो 50,000 गुणा हो जाएगा राम का कितना है? यहाँ से देखना 1/10। 1/10 कहते। अब ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 0 कट गए, यहाँ से 1 0 कट गया, कितना बचा? 5,000। ये क्या करेगा? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? त्याग। तो ये 5,000 त्याग करेगा। और यहाँ से श्याम का निकालेंगे, 50,000 गुणा इसे कितना है? -1/10 है। ठीक है, यहाँ रखना।
यहाँ से 0 यहाँ से कट गया, ये क्या करेगा 5,000 रुपये, ये क्या करेगा नफा। ठीक, राम का हो गया 5,000 त्याग और श्याम का हो गया 5,000 नफा। अब इसी को क्या बोला है, पंजी प्रविष्टि में एंट्री कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा पंजी प्रविष्टि बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बन गया है पंजी प्रविष्टियाँ, दिनांक या तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकला राशि और समाकलन राशि। अब इसमें क्या करना, एकदम सिंपल सा है, जो नफा करेगा ना उसको डाल देना है विकलन में, और जो त्याग करेगा उसको डाल देना है समाकलन में। तो यहाँ पास हमारा कौन नफा कर रहे हैं, श्याम कर रहे हैं, तो यहाँ डाल देंगे श्याम के पूंजी खातों को विकलन में, श्याम के पूंजी खाता को हम लोग किसमें डाल देंगे विकलन में, और जो त्याग करेगा उसको हम लोग डाल देंगे समाकलन में। और राम को पूंजी खाता से श्याम का कितना है 5,000, यहाँ डाल देंगे विकलन में, और राम का 5,000 यहाँ डालने के समाकलन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास लिख सकते हो ख्याति का संयोजन किया गया। यहाँ से टोटल लिख देना, 5,000 यहाँ जाएगा, 5,000 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 6 ख्याति का संयोजन। सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना अनुपात से नया अनुपात में हम लोग माइनस करेंगे, तो ये त्याग अनुपात निकाल देंगे। त्याग अनुपात में हमें पता चल जाएगा कौन त्याग कर है कौन नफा। उसके बाद जो ख्याति दिया रहेगा उसको हम लोग आपस में बांट देंगे। बांटने पर जो भी आएगा त्याग और जो नफा आएगा उसमें से हम लोग जब पंजी पृष्ठि बनाएंगे, जो नफा रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे विकलन में, और जो त्याग करेगा उसको हम लोग कहाँ कर देंगे समाकलन में। ठीक दोस्तों, ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 6। आप लोग नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स कर सकते। चलिए दोस्तों, तो अब हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 7 जो है सेम बनेगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 8 को बताता हूँ, जिसमें मेरे में दिया हुआ है अनिल, बसंत और सुनील जो है साझेदार हैं। आपको जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें दिया हुआ है 3 साझेदार हैं, अनिल, बसंत और सुनील। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 साझेदार दिए हुए हैं हमारे में अनिल, बसंत और सुनील। अनिल, बसंत और तीसरा साझेदार कौन है सुनील। अब इसमें जो है जो लाभ हानि को 5:4:1 में बांटते हैं। शुरुआत में जो भी दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका पुराना अनुपात। पुराना अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है 5:4:1। यह सुनिश्चित किया गया कि वे 1 जनवरी 2018 से 9:6:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। दूसरा जो भी अनुपात दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका नया अनुपात। नया अनुपात बराबर हो जाएगा 9:6:5। ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रम के आधार पर 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर बांटा जाएगा। गत 3 वर्षों का लाभ 52,000, 48,000, 41,000 था। ख्याति खाता खुले बगैर जनरल क्लस्टर द्वारा ख्याति का व्यवहार कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग अगर अध्याय 2 में पढ़े होंगे ख्याति की गणना में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमें ख्याति की गणना भी हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें त्याग अनुपात निकाल लेते हैं, कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब कौन त्याग कर रहे हैं, कौन नफा कर रहे हैं, उसको अपन देख लेते हैं पहले। चलिए, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो हमारे पास हो जाएगा, एक है अनिल, पुराना अनुपात इससे कितना है
5 बटा कितना हो जाएगा 5, 4 9 और 1 10, माइनस का माइनस कर दिया। नया अनुपात कितना है इसका 9 बटा 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 15 5 20। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलेंगे नहीं बस में आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो 20 और 10 का जो है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 आएगा। ठीक है, एलसीएम ले सकते हो या तो गुणा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास मेरे के लिए ज़्यादा सावधानी पड़ेगा, क्या छोटा सा लेंगे हमने 20 को, जो इसमें से बड़ा रहेगा ना उसको ले लेना। देखो 10 को 20 से भाग जा रहा है ना, 10 दूनी 20 दो बार में चला जाएगा ना, और 20 स्वयं अपने से ही चला जाएगा, तो जो बड़ा रहेगा ना उसको ले लेना। ठीक है, अगर इससे ये भाग जाएगा तब, अगर इसका इससे भाग नहीं जाएगा तो तुम लोग क्या कर देना आपस में गुणा कर देना, और अगर ये इससे भाग चला जाता है तो जो बड़ा रहेगा उसको ले लेना। कितना है 20, 20 का हम लोग एलसीएम ले लिए। 10 का अब हम लोग 20 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 10 दूनी 20 दो बार में गया। ऊपर में कितना है 5 गुणा कर दिए 5, माइनस का माइनस कर दिए। 20 देखो कितने बार में जाएगा, एक बार में 1 कर दिए, 9 का 9 निकले। आगे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यह जाएगा 20 का 20, 5 देने हो जाएगा 10, माइनस का माइनस 9 एकम कितना हो जाएगा 9। 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 1 बटा कितना हो जाएगा 20। ये प्लस में है तो क्या करेगा ये त्याग। ठीक, वैसे आगे निकाल लेते हैं किसका बसंत का। बसंत कितना दिया हुआ है 4 बटा कितना हो जाएगा, और 4 9 और 10, माइनस इसका कितना है 6, 6 बटा कितना हो जाएगा 20। यहाँ भी मैं सेम करता हूँ, नीचे में देखना ऐसे में अगर लेंगे तो कितना लूंगा मैं 20 को लूंगा। 10 का अगर हम लोग 20 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 10 दूनी 20 दो बार में गया। ऊपर वो कितना है 4, हम लोग पूरा कर देंगे, माइनस का माइनस कर दिए। 20 का अब अगर हम लोग 20 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 20 से कम 20 एक बार में, यहाँ पास 1 कर दिया। ऊपर में कितना है 6 पूरा कर दिया 6 कम। आगे सॉल्व करेंगे, 20 का 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का माइनस 6 का 6, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 2 बटा 20। इसको हम लोग आगे भी कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है स्टार्टिंग में जब 1 बटा 20 है तो यहाँ भी जो है 20 ही रहना चाहिए। उसको हम लोग क्या करेंगे कटाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। यही प्लस में है तो क्या करेगा ये त्याग। आई करेंगे किसका सुनील का निकालेंगे। सुनील कितना दिया है 1 बटा 10, माइनस का माइनस कर देंगे, और आगे हम लोग देखेंगे और देखना है सुनील का कितना है नया 5 बटा हो जाएगा कितना 20। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 10 को अगर 20 से हम लोग भाग देंगे कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो बार में 1 है तो 1 लिख दिए। बीच में माइनस का माइनस, 20 का अगर हम लोग 20 में कितना बार में जाएगा 1 बार में तो 1 कर दिए, और ऊपर में कितना है 5 तो 5 पर गुणा कर देंगे। आगे 20 का 20 आ जाएगा, 2 1 कम 2, माइनस का माइनस 5 1 5। अब यहाँ पर देखना -5 हो गई। ठीक है, 5 पर से 2 घटा कितना जाएगा -3 बटा 20। अब ये क्या करेगा ये नफा, समझ गए, जो माइनस में रहेगा वो नफा और जो प्लस में रहेगा वो क्या करेगा त्याग करेगा। तो इसमें हमारा क्या निकल गया अनिल का 1 बटा 20 त्याग, बसंत का 2 बटा 20 त्याग, और सुनील का -3 बटा 20 नफा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा ख्याति, क्योंकि ख्याति का समायोजन भी करना है। ठीक है, लेकिन ख्याति में देखना हमें 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, तो आपको अगर पता होगा गुडविल बोले जाता है, हम लोग अगर ख्याति निकाले हुए हो, जो ख्याति की गणना हम लोग कैसे करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब औसत लाभ निकालते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर कितना दिया हुआ है हमारा औसत लाभ 52,000। डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है यह पूरा कुल लाभ बटा कुल वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना दिया हुआ है, पहला दिया 52,000, उसके बाद 48,000, इसके बाद कितना दिया हुआ है 41,000 बटा यह हो गया कितना कुल लाभ, मतलब जितना भी लाभ दिया होगा उसको लिखते हैं। उसके बाद कुल वर्षों की संख्या, कितना वर्ष है 1 2 और 3, यहाँ डाल देंगे 3। आगे इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो अगर हम लोग पूरा जोड़ें तो ये हमारा आ जाएगा चलिए 8 और 1 9, और 9 और 2 11, 11 क्या आ जाएगा 1, हासिल में आ गया कितना 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 4 14, ये हो गया।
और यहाँ पर देखना 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो होगा, यहाँ पास लिख दे, नीचे में डाल देंगे, लिख देंगे कितना 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बज गया, ये हो गया कितना 21, 3 सत्ते 21 और 3 जीरो। मतलब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया 47,000 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया, औसत लाभ 47,000। अब हमें क्या दिया है, ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। तो ख्याति कैसे निकलता है, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय वर्षों की संख्या होता है, की संख्या। औसत लाभ हमारा कितना निकला है 47,000, गुणा कर देंगे कितना क्रय वर्षों की संख्या, कितने क्रय वर्षों के आधार पर, तो हमें यहाँ पास बोला हुआ है 2 वर्षों के क्रम के आधार पर, 2 वर्ष, तो 47 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 94, 94,000 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया, ख्याति, ख्याति निकल गया हमारे पास 94,000। अब इस ख्याति को हम लोग क्या करेंगे, तीनों को हम लोग बांट देंगे। तो पैसे बांटते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग देंगे किसको, अनिल को, कितना है 94,000, गुणा अनिल का देखना यहाँ से 1/20 आया, आप यहाँ लिख देंगे 1/20। आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, ये कितना हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, ये आ गया 4700। यहाँ हमने क्या लिखा है, त्याग, तो ये 4700 क्या करेगा, ये क्या करेगा। दूसरा क्या है, बसंत का, इसको भी हम लोग लिख देंगे 94,000, गुणा बसंत पे कितना है 2/20, यहाँ डाल देंगे 2/20। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखना 2 एकम 2 और 2 दहन 20, एक जीरो कट गया, यहाँ से जीरो, ये कितना आ गया 9400। ये क्या करेगा, ये त्याग करेगा, वहां से पता चला यहाँ त्याग दिया है, आगे त्याग लिख देंगे। उसके बाद है कौन, सुनील, सुनील बराबर हो जाएगा 94,000, गुणा -3/20 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कर देंगे -3/20 को अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, 1 बज गया, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 2 शून्य 47 दिया, कितना होता है, चलिए गुणा कर देते हैं, 141 आएगा मेरे ख्याल से, 7 के 21 की 1, हंसी में आ गया 2 और 4 दिया 12 और 2 14, ये आ गया 141, डबल जीरो है तो डबल जीरो कर देंगे, ठीक है। ये क्या था, नफा था, यहाँ क्या कर देंगे, नफा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जनरल रजिस्टर में एंट्री, जनरल रजिस्टर में एंट्री क्या बताया था, जो नफा रहेगा वो कहाँ जाएगा, विकलन में, और जो त्याग रहेगा वो कहाँ जाएगा, समाकलनी। देखना ये कैसे बनेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले पंजी पृष्ठि का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो यहीं पर मैं छोटा सा मैं पंजी पृष्ठि बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बन गया पंजी पृष्ठि, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो इसमें देखिए मैं क्या बताया था, जो नफा रहेगा उसको विकलन में डालेंगे, नफा किसका है, सुनील का, यहाँ लिख देंगे सुनील के पूंजी खाता को विकलन में, कितना है विकलन में 14,100 आ जाएगा। तो उसके बाद दोनों को हम लोग समाकलन में, अनिल की पूंजी खाता से और बसंत के पूंजी खाता से, बसंत के पूंजी खाता से, अनिल का देखना कितना है 4,700, यहाँ लिख देंगे 4,700, और बसंत का कितना है, बसंत का है 9,400, यहाँ लिख देंगे 9,400। देखना इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14,100, और इसको भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14,100। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया पंजी पृष्ठि। तो प्रश्न क्रमांक 8 का पूरा जो है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल जो है आपको पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन, प्रश्न क्रमांक 9 को। ठीक है दोस्तों।
तब तक के लिए बाय बाय, और जो सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब जरूर देना।